Hello student, welcome to study panel. In today's video, we are going to solve the last figure it out of chapter 1 of second part of Ganit Prakash class 8. In today's video, we are going to solve the figure it out on page number 28, 29 and 30. चलिए तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु इन 2025 इज अबाउट 250% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन 2000। अब देखो बेंगलुरु का जो 2025 में पॉपुलेशन है वो 2000 की कंपैरिजन में कितना बढ़ चुका है, वो अबाउट 250% बढ़ चुका है। इफ द पॉपुलेशन इन 2000 वाज 50 lakhs, व्हाट इज द पॉपुलेशन इन 2025। अब ये कह रहे हैं कि अगर 2000 के ईयर में उसकी पॉपुलेशन 50 lakhs थी तो 2025 में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन जो है वो क्या है, 250% of its population in 2000। ठीक है, 2000 की कंपैरिजन में कितना है तो हम लोग कह सकते हैं 250% है। तो चलिए अब हम इसको लिख देते हैं, 250% का साइन जैसे हटेगा तो यहां हो जाएगा नीचे 100 इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे ऑफ का इंटू कर देंगे इट्स पॉपुलेशन इन 2000 में कितना था तो यहां लिखा हुआ है 50 lakhs, तो हम लोग यहां लिख देंगे 50 lakhs। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 50 lakhs लिख देंगे हम। इसको देखो अभी जीरोज में हम लोग नहीं कन्वर्ट करेंगे, 50 lakhs को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ जीरो गया, ये जीरो कट हो गया, यहाँ जीरो से ये वाला जीरो कट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर बचा वो 25 इंटू 5 lakhs बच गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125 lakhs। ये जो पॉपुलेशन है हम लोग कह सकते हैं कि बेंगलुरु को अभी जो पॉपुलेशन है 2025 में कितनी है तो 1,25,000, हम लोग कह सकते हैं 125 lakhs उसकी पॉपुलेशन है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2025 इज अबाउट 8.2 बिलियन। देखो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी 2025 में, 8.2 बिलियन थी। द पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज इन 2025 आर गिवन, उसमें से कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन हमारी जो है यहाँ पर दी हुई है। अब इसको देखते हैं, द मैच देम विद देयर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज शेयर ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। हिंट, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, यहां पर कुछ मैच करने के लिए भी दिखाया गया है तो हमें उसको मैच करना है। चलिए पहले कुछ समझते हैं। देखो यहां पर जो है जर्मनी की पॉपुलेशन दी है 83 मिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 175 मिलियन, यूएसए की पॉपुलेशन है 347 मिलियन। तो अब हमें यहाँ करना क्या है, अब हमें जो है इसकी पॉपुलेशन को जो है परसेंटेज में निकालकर इसके साथ मैच करना है कि टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कंपैरिजन में इनकी पॉपुलेशन कैसी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है तो वो हमें पता होना चाहिए, तो हम लिख देंगे वर्ल्ड इज इक्वल टू 8.2 बिलियन, इतनी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए अब इसकी कंपैरिजन में ही हमें सबको जो है काउंट करना है या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जर्मनी का लेंगे, यहाँ लिख देंगे जर्मनी का पॉपुलेशन देखा जाए तो कितना दिया हुआ है, जर्मनी का पॉपुलेशन हमें दिया है 83 मिलियन, यहाँ पर मिलियन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है दोनों क्वांटिटी हमारे दोनों यूनिट अलग हो जाते हैं, ये बिलियन है ये मिलियन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ये मिलियन दिया है उसको बिलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 83 डिवाइडेड बाय 1000 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि 1 मिलियन में जब 3 जीरोस हम इंटू करेंगे तो बिलियन बनता है। तो अब यहाँ हम रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, देखिए यहाँ जितने जीरो है उतने जो नंबर डेसिमल के बाद होने चाहिए। सो ये 3 जीरो है तो 3 नंबर हो गए, आगे हमने लगा दिया जीरो। अब यहाँ लिख देंगे हम बिलियन। चलिए ये तो बिलियन हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। चलिए हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमें कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, तो 8.2 बिलियन है, और जर्मनी का कितना है 0.083 बिलियन है। और हमें जब पता है फ्रैक्शन दिया हो तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100 करते हैं। यहाँ इसका आंसर कैसे आएगा, चलो जरा कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ जो डेसिमल हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 83 कर दिया यहाँ, तो यहाँ पर जो है हम लोग ये डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं हम लोग देख सकते हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है तो 3 नंबर्स है, तो यहाँ इंटू 1000 कर देंगे। अब ये 82 है
उसको 82 कर देंगे, तो यहाँ जो इसका डेसिमल हटाएंगे तो उसको इंटू यहाँ पर 10 कर देंगे और ये 100 को हम एज इट इज रहने देंगे। अब हमारे पास क्या चीज बच गई? चलिए अब जो चीजें हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट आउट कर देते हैं, तो इजीली हमारी जो चीजें हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये 0 गया इसके साथ, ये 0 गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, तो अब हमारे पास जो नंबर बच गया 83 डिवाइडेड बाई 82। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, सिंपली जो है इसको डिवाइड करके देखना है। चलिए कर लेते हैं, 83 डिवाइडेड बाई 82, तो पहले 81, 82 टू जा 81 वन जा, सॉरी 82 वन जा 82 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग इसको कर देंगे तो ये बच गया 1। अब आगे तो हमारा डिवीजन चलना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट रखने के बाद यहाँ 0 रखेंगे तब इस 0 को हम नीचे ला पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, पॉइंट रख दिया, लेकिन एक 0 से हमारा काम नहीं हो रहा, तो दूसरा 0 जब हम उतारेंगे यहाँ से तो यहाँ पर एक 0 हमें रखना पड़ेगा, तब दूसरा 0 हम उतार सकते हैं। अब क्या हो गया, अब अगेन 82 वन हम लोग क्या करेंगे, 82 करेंगे और हमारा आंसर जो यहाँ बचेगा वो 18 बचेगा। हम इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए इतना आंसर जो है वो सफिशियंट है। तो यहाँ जो हमारा आंसर क्या बच गया, 1.01। हम लोग कह सकते हैं कि उसकी पॉपुलेशन जो है 1.01 बिलियन जो है हमें मिली है। तो अब देखिए एक्चुअली देखा जाए ना तो ये परसेंटेज में आया है हमें, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था फ्रैक्शन का, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, परसेंटेज लिख देंगे। तो यहाँ अगर ढंग से देखें तो जर्मनी 1% दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली है। तो जब अप्रोक्सीमेटली कोई आंसर आता है तो उसके लिए हम लोग ऐसा साइन करते हैं, वेव जैसा साइन करते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा आया, तो हम इसको मैच करेंगे यहाँ इसके साथ। चलिए अब देख लेते हैं हम इंडिया का, जर्मनी का जो है हमने निकाल दिया है, यहाँ लिख दिया है। यहाँ लिख देंगे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन हम लिख देंगे यहाँ पर 8.2 बिलियन है, तो यहाँ लिख देंगे 8.2 बिलियन, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में याद रहे। चलिए अब हम निकाल लेते हैं इंडिया का पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन फिलहाल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे इंडिया इज इक्वल टू 1.46 बिलियन। देखो यहाँ पर तो बिलियन में दिया हुआ है, तो इसका कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, सो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, 8.2 बिलियन है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 1.46 बिलियन है, और उसको जब परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू हमें 100 करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी 100 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 146 इंटू 10 अपॉन 82। ऐसे यहाँ पर जो है डेसिमल हमने हटा दिया, उसकी जगह यहाँ 10 रख दिया है, और जब भी यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन टाइम जब 0 मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होता है, उसके बाद यहाँ यानी 100 के बाद हम लोग जो है 146 के बाद पॉइंट आ जाता है। तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, जैसे 146 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1460 डिवाइडेड बाई 82। चलिए यहाँ हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 1460 डिवाइडेड बाई 82। चलिए सबसे पहले जो है सीधा ये 146 तो 82 टू का जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 82 वन जा, यहां लिख देंगे 82, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 14 माइनस 8 विल गेट, यहाँ पर अगर 14 माइनस हम लोग करेंगे तो 8 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इस तरह से हमें इसको करना है। तो अब इसको जब यहाँ पर हम ये 0 को नीचे उतारेंगे तो अब हमें इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। हमें पता करना पड़ेगा कि 82 के टेबल में कहा इसके पास आते हैं, हम लोग 7 ले लेते हैं। तो 82 7 7 2 14, 1 कैरी हो गया, 8 7 56 प्लस 1 57 हो गया। ये थोड़ा ज्यादा दूर है, 82 8 भी देख लेते हैं, इंटू 8 करके देखेंगे, 8 2 16, 1 कैरी हो गया, 8 8 64 प्लस 1 67 हो गया। ये बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारे लिए यही सूटेबल है। सो यहाँ लिख देंगे 82 7 574। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 10 माइनस 4 6 हो गया, यहाँ पर ये हो गया था 3, यहाँ ये हो जाएगा 5 और बोरो करेंगे तो 13 हो गया, 13 माइनस 7, अगेन यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर क्या बचता है, 6 बचता है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इस 0 को हम कहाँ लेके आएंगे, अब इस 0 को यहाँ हम नीचे लेके आएंगे। तो 660 है, तो 660 भी देखा जाए तो देखो ये तो जो है 660 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे कि जब ये यहाँ पर 660 से ज्यादा हो रहा है तो एक बार ये मल्टीप्लिकेशन दोबारा करके देखते हैं, शायद इसमें कोई गड़बड़ है। 8 6 हो गया, कितना है 8 6 8 2 16, तो 1 कैरी हो गया, 8 8 64 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको दोबारा करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा 82 6, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग देख लेंगे, तो इसको जब 82 सिक्सा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वैसे इससे भी छोटा होगा, तो यहाँ पर हम लोग 7 ही ले लेंगे। सो 82 इंटू 8 कर देंगे, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 1 67। तो यहाँ पर जो है ये अगेन 60 ये ज्यादा हो रहा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, देखा जाए तो यहाँ 7 ही लेना पड़ेगा। चलिए अगर यहाँ हमने 7 ले लिया तो चलिए ये 7 का हो गया 574। अब देखो इसको आगे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको यही छोड़ देंगे क्योंकि हमें जो है ये आंसर सफिशिएंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमें अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर मिल रहा है 17.7% मिल रहा है। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, चलिए देख लेते हैं। कहीं पर 17 पॉइंट नहीं दिया है लेकिन 18 दिया हुआ है, तो हम इसके साथ इसको मैच करेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 18% हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड वाला, बांग्लादेश का। अगेन हम लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश का जो है इंडिया, इसका हो गया 1%, इसका हो गया हम लोग कह सकते हैं कि 18%। अब देखते हैं बांग्लादेश। चलिए बांग्लादेश का पॉपुलेशन कितना है, तो बांग्लादेश का पॉपुलेशन दिया है 175 मिलियन दिया है, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन हमें पता है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना दिया है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो दिया है वो हमें 8.2 बिलियन दिया है। तो हमें जो है यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि ये मिलियन में दिया हुआ है, और मिलियन को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तभी हम हमारा आंसर ला सकते हैं। चलिए तो इसको जब कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना है, सो 175 डिवाइडेड बाय 1000, सो हमारा आंसर आ जाएगा 0.175 बिलियन। चलिए ये तो सही हो गया, बिलियन हमने लिख दिया। अब उसका सेम कन्वर्जन करेंगे, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, तो पूरे वर्ल्ड का था 8.2 बिलियन, और बांग्लादेश का कितना है तो कहेंगे 0.175 इंटू 100 हम लोग लिख देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। और जब इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो अब हमें जो है इसका सोल्यूशन लाना है। तो देखिए ये 100 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 17.5 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 82। इसको जब हम आगे लेके चलेंगे तो यहाँ जो है इसका 8.2 हो गया, सो 17.5 में से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 से इंटू हो जाएगा, यहाँ 8.2 है उसका पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा इंटू 10। ये दोनों कट चुके हैं, यहाँ पर अब जो है हमें पॉइंट की जरूरत है नहीं, तो ये लिख देंगे 82। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया 175 डिवाइडेड बाई 82। ठीक है, चलिए अब हम जब इसको डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 175 डिवाइडेड बाई 82, तो यहाँ पर हम लोग जो है सीधा इसको 175 है तो डायरेक्ट टूजा लेंगे, 82 टूजा जो है हमारा हो जाएगा 162, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, सो यहाँ पर 13 बच गया। अब यहाँ इससे आगे नहीं चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, जब यहाँ पॉइंट लगाए तो इधर भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये जीरो नीचे उतारेंगे तो ये क्या हो गया, अब हमारा जो है यहाँ पर 130 हो जाता है। अब थोड़ा जब इसको आगे देखेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये 130 है, पूरा हमें पता है 162 हो रहा है, तो जब हम लोग जो है 130 पे के साथ करेंगे तो ये बहुत छोटा है इससे, तो हम वनजा ही लेंगे, 82 वनजा जो है हमारा आंसर यहाँ आएगा 82, और इसमें से जब हम 130 में से 82 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग अंदाजे से कह सकते हैं कि 2.1% जो है हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2% दिया हुआ है तो हम इसके साथ उसको मैच कर देंगे, तो लगभग जो है 2% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बांग्लादेश में रहती है। अब हमारा लास्ट वाला बच गया है यूएसए, चलिए इसको भी मैच कर देते हैं। इंडिया का 18 है, जर्मनी का 1% है, बांग्लादेश का 2% है। चलिए अब हम लेते हैं यूएसए का कैलकुलेशन। सो यूएसए का कितना पॉपुलेशन है, 347 मिलियन है। चलिए ये कर दिया 347 मिलियन, तो उसको बिलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग अगेन उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सो डिवाइडेड बाय 1000, सो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.347 बिलियन। चलिए ये ठीक है, यहाँ पर बिलियन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब एज इट इज सेम हम चीज यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे, कैसे, तो यहाँ जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो हमारा कितना है, हम लोग कह सकते हैं 8.2 है, उसमें से यूएसए में कितने लोग रहते हैं, यूएसए में रहते हैं 0.347 या 347 बिलियन रहते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 100 करना है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, जब इससे मल्टीप्लाई हम 100 करेंगे ना तो ये पॉइंट शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो गया 34.7 डिवाइडेड बाई 8.2। अगेन हम लोग जो है यहाँ इंटू 10 कर देंगे,
चलिए यहाँ 347 कर दिया, तो उसके जो पॉइंट है उसको हटा हटा के हमने यहाँ 10 लगा दिया। अब यहाँ 82 कर देंगे और इसका पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा, 347 अपॉन 82। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके देखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 347 डिवाइडेड बाई 82। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है 82 फोर्जा ही लेंगे। 82 फोर्जा जो है हमारा आंसर हो जाता है यहाँ सीधा 328। एक बार रीवेरीफाई कर लेंगे। 82 फोर्जा 4 टू जा 8 एंड 8 फोर्जा 32। चलो परफेक्ट है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 माइनस 8 जब जाएगा तो 17 माइनस 8 जाता है तो कितना बचेगा। अब हमें जो है 17 माइनस 8 करना है, तो यहाँ बच गया हमारे लिए 9 बच जाएगा। यहाँ जो है हमारे लिए 3 था, तो 3 माइनस 2 गया तो 1 बच गया, ये 0 हो गया। यहाँ पॉइंट लगा के अब हम यहाँ 0 उतारेंगे तो ये 190 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये 190 हो गया तो अगेन हम लोग क्या लेंगे, 82 वनजा जो है वो तो 82 होगा, लेकिन 82 टूजा, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है तो इधर भी पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। अब 82 टूजा जो है हम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 162। इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 190 माइनस 162 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 28। अब हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 4.2 जो है हमारे लिए सफिशिएंट आंसर है। तो देखा जाए तो 4.2 हमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। एक तो दिख रहा है 8 दिख रहा है, एक दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो 4.2 जो है वो 8 से ज्यादा नजदीक नहीं है, वो किससे ज्यादा नजदीक है, 2 से ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसको भी 2 के साथ मैच करेंगे। ये सारे अप्रोक्सीमेट आंसर्स है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। हाँ, ये जो है एमसीक्यू टाइप दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज ₹8,250। अ जीएसटी ऑफ ₹18 इज एडेड टू द प्राइस। Which of the following gives the final price of the phone including GST? देखो किसी एक फोन की प्राइस जो है वो कितनी हो रही है, तो यहाँ हमें इतनी दिख रही है, उसमें जो है 18% जो है वो हम जीएसटी लगाएंगे, यानी इसके अलावा एडिशनल हमें जीएसटी देना है, ठीक है ना। उसका फाइनल प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहला तरीका तो क्या है देख लेते हैं हम। सबसे पहला तरीका जो है वो क्या करेंगे कि देखो ये वाला जो है उसका प्राइस है, बेस प्राइस कितना है 8250 है, ठीक है। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, प्लस उसका जीएसटी लगाना है। कितना लगाना है, 18% ऑफ 8250 उसमें लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब भी ये परसेंटेज का साइन हटता है तो यहाँ क्या हो जाता है 100 हो जाता है, ऑफ का इनटू होता है और यहाँ हो जाता है 8250। अब थोड़ा आगे देखते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8250 और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं प्लस, जब इसको 18 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.18 इंटू 8250 बच जाता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमारा कौन सा है, 6 वाला है। तो 6 वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर सिर्फ एक ही नहीं है, एक से ज्यादा हमारे आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए तो पहले फाइनल प्राइस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि फाइनल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ जब देखेंगे फाइनल प्राइस, तो फाइनल प्राइस कैसे पता लगेगा, हमें पता है ओरिजिनल प्राइस, जो हमने आगे किया वैसे ही करेंगे। ओरिजिनल प्राइस प्लस हम लोग क्या कर देंगे वहां पर 18% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ये जीएसटी हो गया 18% ऑफ ओपी यानी ओरिजिनल प्राइस। अब देखिए ओरिजिनल प्राइस हमें पता है कितना है 8250 है, प्लस 18 है अपॉन 100। आगे वाला स्टेप्स हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इनटू ओरिजिनल प्राइस हमारा हो गया 8250। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें ये एक टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 18 अपॉन 100 इंटू 8250। तो देखिए अब इसमें से ये कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी जो है 8250 कॉमन हो गया। तो जब 8250 यहां पर कॉमन हो गया तो अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचता है, 1 प्लस 18 अपॉन 100 बच जाता है। तो जब इस तरह से बचेगा तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, या तो इसका एलसीएम लेके कर दीजिए या तो फिर डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं कि ये जो हो जाएगा 0.18 हो जाएगा। अब क्या करना है, ब्रैकेट में जो चीजें दी है उनको प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.18 हो जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा आंसर क्या बन गया, सो 8250 इंटू 1.18। क्या ऐसा भी कुछ ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, चलिए जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमें 5 में दिया हुआ है। सो हमारे जो है इन 7 आंसर्स में से ये 2 आंसर्स जो है वो करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं हम
चलिए अब इसको देखते हैं। द मंथली परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ ऑफ माइस इन अ लैब इज गिवन। देखो एक जो है यहाँ पर माइस की पॉपुलेशन में जो चेंज हुआ है, जो किसी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा तो उसका डाटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। मंथ 1 change was plus 5%, month 2 change was minus 2% and month 3 चेंज वॉज माइनस 3%। यानी फर्स्ट महीने में जो है चेंज हुआ था प्लस 5% और उसका जो आंसर है उसकी कंपैरिजन में हमें सेकंड मंथ में माइनस 2% करना है और उसका जो आंसर है उसकी कंपैरिजन में हमें क्या करना है, माइनस 3% करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ट्रू? द इनिशियल पॉपुलेशन इज पी। तो चलिए यहां पर हमें क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करना है कि इसका इनिशियल पॉपुलेशन हमें पी दिया हुआ है। तो इसके लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है जो हमें यहां लगाएंगे। सो यहां हम लिखेंगे फाइनल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पी और यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस R1 यानी रेट 1 यानी जो कि फर्स्ट मंथ का रेट था इंटू 100, यहां 1 प्लस R2 यानी सेकेंड मंथ का रेट हो गया अपॉन 100, यहां हम लिखेंगे 1 प्लस R3 यानी हो जाएगा थर्ड मंथ का रेट अपॉन 100। चलिए यहां पर ये हो गया P 1 प्लस, अब देखो फर्स्ट मंथ का रेट कितना था तो हमें पता है प्लस 5% था, तो यहां लिखेंगे 5 अपॉन 100, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस R2 सेकेंड मंथ का जो हमारा रेट था वो कितना था, माइनस 2% था, सो यहां अपॉन 100 लिख देंगे। अब यहां थर्ड मंथ का लिखेंगे जो कि माइनस 3% था अपॉन 100, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.05 और यहां जो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 और यहां लिखेंगे 1, यहां भी अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो यहां लिखेंगे 0.03। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है p इंटू 1 प्लस 0.05 करेंगे तो 1.05 हो जाएगा। यहां 1 माइनस 0.02 करेंगे तो यहां पर 0.98 हो जाएगा। यहां पर 1 माइनस 0.03 करेंगे तो 0.97 हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। एक्चुअली ये सिंप्लीफाइड ही है लेकिन जो है हमारे आंसर के साथ इसको मैच भी तो होना है तो उस फॉर्मेट में लिख देंगे जिसमें उसको मैच होना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। अगर ध्यान से हम इसको देखेंगे तो यहाँ पता क्या चल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ्स वाज p इंटू 0.05 इंटू 0.02। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 0.05 और 0.02 तो कहीं आ नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये गलत हो गया। अब सेकंड यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड अगर हम ढंग से देखेंगे द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ्स वाज 5 इंटू 0.05 इंटू 0.98 इंटू 0.97। तो ये ऑप्शन जो है हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसको टिक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन को हम ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है p प्लस 0.05 माइनस 0. नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन कहीं है ही नहीं, जबकि हमने यहाँ जो आंसर फाइंड आउट किया है वो क्या है, पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये नहीं होगा। अब इसको जरा आगे देखेंगे तो ये वाला फोर्थ वाला जो है वो भी हमारा आंसर होने वाला है नहीं। हम यहाँ पर पेन ले लेंगे तो फोर्थ वाला भी आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पर फिफ्थ वाले में क्या लिखा है, द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ्स वाज मोर देन p। तो देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर इसको हम अलग करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका जो आंसर जो है वो हमें क्या मिलने वाला है, p इंटू अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो आंसर मिलेगा 0.998 जो कि क्या है, लेस देन है, ठीक है ना। तो मोर देन वाला भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ्स वाज लेस देन p, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये p से जो है कम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको टिक लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लेस देन p। चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलिए इसको देखते हैं। अ शॉपकीपर इनिशियली सेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स विद 35% प्रॉफिट मार्जिन। देखो शुरुआत में शॉपकीपर को कोई चीज बेचनी थी तो उसने प्राइस कितना रखा, क्योंकि जो उसका प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था, उससे जो है उसको 35% प्रॉफिट लेना था। ड्यू टू पुअर सेल्स, यानी कभी कभी जो है वो कह सकते हैं कि बिजनेस कम हो रहा है, सो ही डिसाइडेड टू ऑफर अ
30% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। तो उसने क्या कहा, जो प्राइस उसको 35% प्रॉफिट के साथ बन रहा था उसमें उसने क्या किया, 30% का डिस्काउंट दिया सेलिंग प्राइस के ऊपर। विल ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस? अब हमें बताना है कि क्या वो प्रॉफिट कर पाएगा या लॉस होगा। और प्रॉफिट होता है तो भी रीजंस बताने हैं, लॉस होता है तो भी हमें रीजन बताने हैं। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है तो हम उसको एज्यूम करेंगे, लेट द सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100 मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है तो वो भी हम लिख देंगे, वो यहाँ पर है 35% उसने लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रहा 35%। अब इनिशियल एसपी यानी शुरुआत में उसने, देखो शुरुआत में यहाँ इनिशियल लिखा था ना, उसको इतना प्रॉफिट दिया था, तो इनिशियल उसका एसपी कितना होगा। चलिए उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, इनिशियल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हम लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन, प्रॉफिट परसेंट ही यहां लिख देंगे हम ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस जो कि सीपी है। चलिए 100 का 100 रहेगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 35 है तो यहां उसको लिख देंगे 35, 100 को डिनोमिनेटर में एज इट इज रहने देंगे, इनटू सीपी हमारा कितना है, सो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने अज्यूम किया था कि वो 100 रुपीज है। अब ये 100 इस 100 से कट जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 135 रुपीज, यानी जो है उसको अगर 35% प्रॉफिट चाहिए तो उसका इनिशियली कितना हम लोग कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस जो है वो ₹135 हो गया है। अब वो क्या कर रहा है, इस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30% डिस्काउंट देगा, तो क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहां आप उसको कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू 30% ऑफ 135 रुपीज का 30% दे रहा है, बिल्कुल सही है। चलो अब जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, 100 ऑफ का इंटू हो गया और यहां रख देंगे 135। अब चलो इसको जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट हुआ। अब देखो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 100, इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, जीरो यहां रखेंगे, 1 कैरी हो गया, 3 3 जा 1 प्लस। तो यहां पर जो है हमारा आंसर कितना हो रहा है, ₹405 अपॉन 10। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 40.5। ये जो है डिस्काउंट हो जाएगा, किसके ऊपर डिस्काउंट होगा, तो ये डिस्काउंट होगा हमारा कहां, किसके ऊपर होगा, यहाँ जो 35 लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें डिस्काउंट देना है। तो जब हम डिस्काउंट देंगे तो क्या करेंगे, न्यू एसपी मतलब नया वाला जो है हम देखेंगे कि न्यू वाला जो है, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हुआ, न्यू सेलिंग प्राइस, देखो न्यू सेलिंग प्राइस हमारा कितना हुआ तो हम पता करेंगे, पहले पुराना वाला कितना था, तो सबसे पहले जो है हमारा हम लोग कह सकते हैं कि 135 पे हमें बेचना था 35% प्रॉफिट के साथ। अब उसमें हमने डिस्काउंट कितना दिया, इतना डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹94.5। यहाँ जीरो लिखते हैं नहीं लिखते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हमारा फाइनल न्यू सेलिंग प्राइस हुआ है। अब देखो ये लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले देखो हमारा सीपी कितना था, 100 रुपीज था। अभी एसपी न्यू एसपी कितना बना, ₹94.5। तो एसपी क्या है, हम यहां पर देख सकते हैं सीपी इज, यहां पर देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, ग्रेटर है किसकी कंपैरिजन में, एसपी की कंपैरिजन में। तो क्या हो जाता है, तो लॉस हो जाता है। तो यहां पर जो है हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि जब लॉस होता है हमारा तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। सीपी हमारा कितना है, ₹100 है, एसपी कितना है 94.5 है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹5.5 का जो है हमें लॉस होने वाला है। चलो हमको ये पूछा था कि लॉस हो रहा है, ठीक है ना, ये तो हमने पता कर लिया लॉस। गिव रीजंस फॉर दैट, तो इसका रीजंस क्या है, तो चलिए यहां पर हम उसका रीजंस लिख देते हैं। क्या रीजन है, द डिस्काउंट 30% on marked price is greater than the
प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट परसेंट हम लोग कह सकते हैं इसको 35%। तो ये हमारा हो गया रीजन। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द रीजन मार्क्ड ई इन द फिगर। अब देखो हमने यहाँ ई में कितना ऑक्यूपाई किया है ना, वो हमें पता करना है। तो पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा जो हमें दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, हम लोग कह सकते हैं ये पूरा रीजन जो दिया हुआ है उसमें अगर ढंग से हम देखेंगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है 1/4 हो रहा है और ये दोनों को मिलाकर भी कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है। और 1/4 का भी जब हमने आधा किया, सो हाफ ऑफ 1/4। तो कैसे होगा, हाफ ऑफ 1/4 कितना होता है, सो हाफ इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1/8। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालने को कहा है। तो जब भी परसेंटेज दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। 1/8 इंटू 100 जब हम लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 100 अपॉन 8। जब भी हम 8 से जो है 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर हमें इजीली मिल जाएगा। चलिए जरा इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे, चलिए यहां ले लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 सा 8, 0 2 बच गया, इसको यहां नीचे लेके आ गए हम, 20 हो गया, सो 8 2 सा हो गया 16। अब यहाँ 0 4 बच गया जिससे हमारा काम नहीं आगे चलेगा, तो यहाँ पॉइंट करके 0 करेंगे तो यहाँ भी पॉइंट हो जाएगा। इस 0 को हम नीचे ले आएंगे, सो 8 5 जो है वो हो जाता है 40। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जब इसको डिवाइड करेंगे सो 12.5% आंसर आएगा। इसका जो है 12.5% आएगा। चलिए अब हम जो है इन दोनों का ही लिख लेते हैं कि एरिया कितना हुआ। ये 1/4 है, मतलब 25% होता है। कितना होता है, 25%। ये भी 1/8 है और ये भी 1/8 है, तो इसका होता है 12.5%, इसका होता है 12.5%। अब देखिए इसका आप खुद फाइंड आउट, वैसे हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया नहीं है, लेकिन आप अगर चाहे तो कॉमन सेंस का यूज करके इसका फाइंड आउट करते, इसका 25% हो जाता है। और यहां हम लोग देखते हैं ये 12.5 हो गया, क्योंकि ये दोनों जो है बड़ा वाला रेक्टेंगल स्क्वायर है उसका हाफ कर दिया है, तो ये भी 12.5 हो गया, ये हो गया 25%। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर एक्जेक्टली 100% हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर हमारा 7th क्वेश्चन। What is 5% of 40 and what is 40% of 5? चलिए देख लेते हैं, पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं। ये दे देंगे नाम, क्या लिखा है, 5% of 40। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये इंटू कर देंगे और ये 40 हो गया, इसको काट देंगे इसके साथ। चलिए ये हो जाएगा 5 2 10, ये यहां से कटेगा, ये हो जाएगा 2। तो यहां हमारा आंसर हो जाता है 2। अब इसका देखते हैं, व्हाट इज 40% ऑफ 5। चलिए तो 40% ऑफ 5, सेम प्रोसीजर, परसेंटेज का साइन हटा, नीचे 100 आएगा, इंटू 5 कर देंगे। अब ये यहां से ये कट गया, 5 20 जो है हमारा क्या होता है, 100 होता है, ये 0 से 0 गया, यहां गया 2 2 4। सो इसका आंसर भी हमारा हो गया 2। यानी अगर इसको यहां चेंज किया, इसको यहां चेंज किया, तो आंसर में कोई चेंज हो रहा है नहीं, 2 ही आ रहा है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, ये हो गया हमारा बी। ए को हमने कर दिया, बी को हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज 25% ऑफ 12। चलिए लिखते हैं 25% ऑफ 12। सो यहां हो जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 12 कर दिया। चलिए ये हो गया 25 4 100, 4 3 12, तो हमारा आंसर हो जाता है 3। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, 12% ऑफ 25, यानी उल्टा दिया हुआ है, सो लिखेंगे 12% ऑफ 25। सो 12 अपॉन 100 करेंगे हम लोग, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटा, यहाँ इंटू 25 कर देंगे। ये 25 4 अगेन हो जाएगा 100, ये 4 3 हो जाएगा 12। सो यहाँ पर भी जो है हम लोग देख सकते हैं कि 3 आ रहा है। तो देखो इन दोनों का आंसर सेम आया, यहाँ इन दोनों का आंसर सेम आया, यानी इसका मतलब परसेंटेज चेंज करने से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर सी वाला यही करके देखते हैं, सी। चलिए व्हाट इज 15% ऑफ 60। तो 15% ऑफ 60, तो यहां लिख देंगे 15 अपॉन 100 इंटू 60। चलिए ये 0 से ये 0 गया, यहां हो गया 5 2 10, ये हो गया 5 3 15, ये हो गया 2 3 6। तो यहां हमारे पास 3 इंटू 3 बच गया, सो 3 3 हो जाता है, हम लोग लिख देंगे 9। अब इसका उल्टा हमें दिया है 60% ऑफ 15।
तो 60% ऑफ 15, चलिए 60/100 कर देंगे यहां पर, और इंटू का साइन लगा के अगेन 15 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो गया, ये हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो गया 5 3 जा 15, यहां पर 2 3 जा 6 हो गया, अगेन 3 इंटू 3 हमारे पास बच गया। तो इसका आंसर भी जो है 9 हो रहा है। आपने अगर इसको ढंग से ऑब्जर्व किया है तो हमें पता चलेगा कि जब नंबर को इंटरचेंज करते हैं, यानी 15 की जगह 6 करते हैं, 60 जगह 15 करते हैं, तो आंसर में कोई चेंज हो रहा है नहीं। अब हमें पूछ रहा है व्हाट डू यू नोटिस, तो हमने क्या नोटिस किया, अब हमने नोटिस किया व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर्स द आंसर will remain सेम। ये तो हमने नोटिस कर लिया, ठीक है, ये तो फर्स्ट चीज हो गई, हमने नोटिस किया। अब दूसरा ये हमको क्या पूछ रहा है, अब यहां पर कैन यू मेक अ जनरल स्टेटमेंट, हमने जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं। हाँ, जनरल स्टेटमेंट हम जरूर बना सकते हैं। यहां पर जनरल स्टेटमेंट जो हमारा बनेगा वो क्या जनरल स्टेटमेंट बनेगा कि जैसे यहां पर लिखेंगे जनरल स्टेटमेंट, तो देखा जाए तो जनरल स्टेटमेंट हमारा क्या बनने वाला है, देखो x% ऑफ y हम करते हैं, ठीक है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, x/100 इंटू y कर देंगे, यहां x नहीं आएगा y आएगा, तो ये क्या हो गया xy/100। यहां पर हम देखेंगे उल्टा कर देते y% ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा y/100 इंटू x, तो ये भी क्या हो गया xy/100 ही हो गया है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट बनता है। अब हमें क्या बताया गया है, और इन्होंने आगे क्या, जस्टिफाई यूजिंग एल्जेब्रा कंपेयरिंग x% ऑफ y एंड y% ऑफ x। अब हमें कहा है इसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये दोनों, इसका आंसर ये है और इसका भी आंसर सेम है, मतलब ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहां पर जो है हम एल्जेब्रा जस्टिफाई करेंगे, सो x यहां, so x% of y is equal to y% of x। तो ये जो है हमारा जनरल एल्जेब्रिक स्टेटमेंट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, a school is organizing an excursion for its students, 40% of them are grade 8 students and the rest are grade 9, यानी 100% बच्चे हैं, उसमें से कितने हैं 40%, यानी जो 40% हो जाएंगे वो किसके हैं G8 मतलब ग्रेड 8 के हैं, और जो 60% हो जाएंगे वो D9 यानी ग्रेड 9 के बच्चे हैं, 9th क्लास के हैं। अमॉन्ग दीज ग्रेड 8 स्टूडेंट्स आर 60% आर गर्ल्स, यानी इसके भी 60% अगर हम आगे निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगे। हिंट, ड्राइंग अ रफ डायग्राम, तो यहां पर हमने ये रफ डायग्राम बना दिया है। अब यहां पर हम निकालते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू एक्सकर्शन आर क्लास आर ग्रेड 8 गर्ल्स, यानी ग्रेड 8 की जो है कितने परसेंटेज बच्चे जो है वो जा रहे हैं। चलिए निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रेड 8 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 60% ऑफ 40%, ठीक है ना। देखो जब यहां पर 2 परसेंटेज आते हैं तो एक चीज याद रखना, दोनों का परसेंटेज साइन हटेगा तो हम लोग जो है दोनों के नीचे 100 नहीं रखने वाले, क्योंकि इसको जो है हम एज ए कांस्टेंट लेने वाले हैं। तो यहाँ पर 60 का क्या हो गया 60/100 हो गया, परसेंटेज का साइन हटा, इंटू कर देंगे, यहाँ पर ये हो गया 40। अब ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, ये जीरो से ये वाला जीरो कट हो गया, तो यहां हमारा आ गया 6 इंटू 4, जिसको हम लोग कहेंगे कि 6 4 24, यानी 24% जो है ग्रेड 8 के जो है हम लोग कह सकते हैं कि गर्ल्स जो है जा रही है। ये तो समझ में आ गया। अब हमें क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन जरा देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू एक्सकर्शन इज 160, हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेड 8 गर्ल्स। तो पहले तो हमें परसेंटेज पता लग गया है कितना, ग्रेड 8 गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो हमने आगे क्या निकाला 24% निकाल दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसमें से मतलब 24% ऑफ 160, सो 24% ऑफ 160 जो है वो आएगा, सो 24 का अपॉन 100 कर देंगे, यहां पर ये इंटू हो जाएगा और ये हो गया
160 हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जीरो के साथ ये जीरो गया, अब हम जीरो नहीं काटेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ 24 इंटू 16 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 6 4 जो है वो हो जाएगा 24, 2 को कैरी कर दिया, 2 6 12, 13 14, सो 144 आंसर आ गया। अब यहाँ टेंस का जीरो रखेंगे और 1 4 4 हो गया, 2 1 2 हो जाता है, और इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 8 और ये हो गया 3, यानी टोटल हमारा आंसर आएगा 384 अपॉन 10, और जब इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 38.4। जबकि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो स्टूडेंट्स को जो है उसका पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 38 गर्ल्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अप्रोक्सी 38 गर्ल्स इसके साथ जाएंगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 9 को। A shopkeeper sells pencil at a price such that the selling price of 3 pencil is equal to the cost of 5 pencils। अब देखो एक शॉपकीपर जो है वो पेंसिल को बेच रहा है। ठीक है, कैसे बेच रहा है, वो बेच रहा है कि जो 3 पेंसिल की एसपी है वो किसके बराबर है, 5 पेंसिल की सीपी के बराबर है। डज ही मेक प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो अब हमें यहाँ पता करना है, सबसे पहले तो देखो हम लोग यहाँ प्राइस दिया नहीं है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसकी प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹1 मान के चलते ताकि कैलकुलेशन इजी हो। चलिए 1 मान लिया, तो अब यहां पर हम लोग 5 पेंसिल का लेंगे। सो सीपी ऑफ 5 पेंसिल्स आर ₹5। चलिए ये तो हमें पता लग गया। अब देखो हमें यहां पर क्या दिया हो कि एसपी ऑफ 3 पेंसिल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 5 पेंसिल। चलिए लिख लेते हैं। सो एसपी ऑफ 3 पेंसिल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 5 पेंसिल्स। बिल्कुल सही है ये। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। यहां पर जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे, तो सीपी ऑफ 5 पेंसिल हमें दिया गया है, कितना है, ₹5 है। तो अब देखिए यहां पर एसपी इज इक्वल टू जो हमारे पास बचेगा, ये 3 पेंसिल्स यहां चली जाएगी। सो एसपी इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 5/3। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं एसपी ऑफ 1 पेंसिल हमारे पास कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए वैसे इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो एसपी ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये यहां गया, ये यहां गया। सो हमारा जो है एसपी यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एसपी ऑफ 1 पेंसिल ये यहां जाएगा, तो ये 5/3 रुपीज हो जाएगा। देखो 1 पेंसिल का प्राइस जो है वो हमें कितना मिला है, यहाँ इतना मिला है। अगर उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो देख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटीजर 2/3 रुपीज आएगा, यानी ₹1 से ज्यादा में बेच रहे हैं। अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहे तो 2/3 जो है वो 66% होता है, तो इतना रुपीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों चीज हमने कर ली। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारा सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹1 है। बेच कितने में रहे हम, हमारा सेलिंग प्राइस जो है उससे ज्यादा है। तो जब उससे ज्यादा होता है, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जब ये ग्रेटर हो गया तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब यहाँ पर हमें एक चीज का आंसर मिल गया कि उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, उसका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा पेन का कलर अलग कर लेते हैं। चलिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन क्या हो गया, सीपी के ऊपर काउंट होता है, इंटू हम लोग 100 कर देंगे। चलिए प्रॉफिट कितना है हमारा, देखो प्रॉफिट वैसे कैसे पता लगेगा, तो चलिए देख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा 1.66 है, सीपी कितना था, ₹1 था, तो 1 कर देंगे, तो यहां ये हो जाता है हमारा 0.66 रुपीज हो जाता है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 2/3 ही हम रखेंगे, तो यहां लिख दिया 2/3। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमें पता है कि यहां पर 1 दिया हुआ है, ये देखो सीपी लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस 1 दिया हुआ है, इंटू कर देंगे 100। तो जब ये 1 डिनोमिनेटर में है तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा
2/3 इंटू हम लोग कह सकते हैं कि 100 हो गया। इसको जब इससे कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 33.33 और 3 टू जा, हम लोग जब इसका 33.33 का डबल करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 66.66%। आप चाहे तो उसको फ्रैक्शन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, 66 2/3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही आंसर सही है। चलिए अब हम लोग हमारा जो है 10th क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। द बस फेयर्स वर इंक्रीज्ड बाय 3% लास्ट ईयर एंड 4% दिस ईयर। देखो लास्ट ईयर जो है बस की प्राइस जो है उसका किराया जो है वो 3% से बढ़ा, इस साल जो है वो 4% से बढ़ रहा है। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्राइस इन इंक्रीज इन द लास्ट 2 इयर्स, यानी लास्ट 2 इयर्स में उसमें कितना इंक्रीज हुआ ये। चलिए पहले तो हमें उसका जो है बेस फेयर हमें बताया नहीं गया, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करेंगे, लेट the original fare is equal to ₹100। देखो 100, आपको लग रहा होगा कि हर बार 100 क्यों लेते हैं, 100 इसलिए लेते हैं ताकि जो है उसमें से परसेंटेज कैलकुलेट करना इजी है, क्योंकि 3% होगा तो रुपीस सॉरी 3 बढ़ जाएगा, है ना। अब यहां लिखेंगे बस फेयर कितना इंक्रीज हुआ, बस फेयर आफ्टर इंक्रीज, यानी इंक्रीज के बाद कितना हुआ देख लेते हैं, इज इक्वल टू 3% हुआ है। चलिए इसका हम निकालते हैं। सो कितना, देखो उसका फेयर पहले कितना था, 100 था, उसमें से 3% ऑफ 100 कर देंगे, क्योंकि इतना इंक्रीज हुआ है तो बाद वाला फेयर हमें मिल जाएगा प्लस 3/100 इंटू 100। सो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा 100 प्लस 3। तो अब जो हमारा जो है इंक्रीज हुआ उसके बाद ₹103 जो है हमारा बन चुका है। अब देखो अब ये क्या हुआ, पहले तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर के बाद लास्ट ईयर का बताया है तो ये लास्ट ईयर का ही हुआ, 3% हो गया। अब बाई 4% दिस ईयर, अब इस साल वो कितना इंक्रीज हुआ है, चलिए उसको भी जरा देख लेते हैं। यहां हम यही कैलकुलेट कर लेंगे नीचे की साइड, बस फेयर इंक्रीज बाई 4%, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे, तो सेम चीज है, 103 था उसमें बढ़ोतरी हुई ना 4% की, प्लस 4% ऑफ 103। चलिए सो 103 और यहां जो है इसका परसेंटेज में कर देंगे तो ये हो गया 100 इंटू 103। अब देखो ये तो वैसे हो नहीं रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई यहां करके देखते, 103 इंटू 4, तो ये 4 3 जा हो गया 12, 1 कैरी 1 एज इट इज आएगा, क्योंकि 4 0 जा 0 होगा, 4 1 जा 4। सो ये हो गया। अब हमारे पास जो हो जाएगा 3 प्लस 412 अपॉन 100। सो ये हो जाएगा 103 प्लस यहां हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4.21 ये रह गया है, तो इसको जब प्लस करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलने वाला है। सो ये हो जाएगा 107.21 रुपीज जो है 4% इंक्रीज होने के बाद हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, यानी पहले कितना था, 100 था, 100 से लास्ट में कितना गया, इतना हुआ, ये 107 है, यस ये 107.21 है। तो ये यहां से कितना इंक्रीज हुआ वो हमें देखना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है। चलिए ओवरऑल इंक्रीज क्या, इज इक्वल टू लास्ट फेयर माइनस ओरिजिनल फेयर। तो लास्ट फेयर हमें पता है कितना था, 107.12 रुपीज, 107.12। ओरिजिनल फेयर 100 रुपीज था। चलिए उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ₹7.12 जो है इंक्रीज हुआ। अब हमें क्या करना है, उसका भी परसेंटेज हमें निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज। पहले ओवरऑल इतना इंक्रीज हुआ, अब उसका परसेंटेज निकालेंगे। सो यहां लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इज इक्वल टू, क्या कर देंगे सीधा, जब इंक्रीज परसेंटेज हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, यहां लिखेंगे इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल, इंक्रीज मतलब डिफरेंस आएगा यहां पर, ठीक है ना, डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100 करेंगे।
चलिए डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो ये डिफरेंस हमने निकाला तो ये आ गया 7.12। ओरिजिनल अमाउंट हमारा कितना था, तो हम लोग कह सकते हैं कि 100 था, इनटू यहाँ 100 कर देंगे, ये 100 से 100 कट हो गया, जो हमारा इंक्रीज परसेंट आया वो क्या आया, 7.12% जो है वो हमारा इंक्रीज परसेंट आया है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेट अस सॉल्व द 11th क्वेश्चन। हियर इट इज गिवन इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी हमें कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, अगर उसकी लेंथ को हम 10% से इंक्रीज करते हैं एंड द एरिया इज अनचेंज्ड, और जो है उसका एरिया क्या रहेगा, अनचेंज, यानी लेंथ को जब हम 10% बढ़ाएंगे तो उसके बावजूद भी उसका एरिया क्या रहने वाला है, अनचेंज रहेगा। बाय व्हाट परसेंट एग्जैक्टली डज द ब्रेथ डिक्रीज बाय, देखो जब लेंथ बढ़ा रहे 10% से तो ब्रेड्थ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो जो है उसका एरिया क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। चलिए अब इसको जो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें कोई मेजरमेंट दिया नहीं है, तो चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं लेट द ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू एल। चलिए हमने मान लिया एल है। अब वही द ओरिजिनल ब्रेड्थ भी मान लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू बी। अब देखते हैं यहां पर जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, सो ओरिजिनल एरिया यानी जो फर्स्ट वाला हमारा रेक्टेंगल बनने वाला है उसका एरिया क्या होने वाला है, एल इंटू बी होने वाला है। ठीक है, चलिए यहां तक तो पता लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है नया लेंथ पता करना है। सो न्यू लेंथ आफ्टर 10% इंक्रीज, यानी 10% जब हम बढ़ाएंगे तब कितना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। सो एल प्लस 10%, तो यहां पर जो है हम 100 बाद में लिखेंगे, पहले लिख देंगे 10% ऑफ एल। सो यहां लिखेंगे एल प्लस 10/100 ऑफ एल हो जाएगा। चलिए अब जब हम इसको कट करेंगे तो 10 से 10 गया, ऑफ का जो है यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन कर देंगे ताकि जो है आगे जाके एक स्टेप एक्स्ट्रा ना हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एल प्लस इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और ये एल जो है उसको हम लोग कैपिटल में लिख देंगे ताकि हम इसको अलग से आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पर भी जो है हम एल ही लिख देते हैं ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। चलिए ये जो है हमें क्या मिल गया, अब लेंथ मिल गया है। अब अगर इसमें से हम अगर कॉमन निकालना चाहे तो ये भी लेंथ जो है हमारा क्या है, एल ही है ना। चलिए तो इसमें से हम जब कॉमन निकालना चाहेंगे तो क्या ये 1L हो गया। सो 1L में से अगर L निकाल लिया तो यहाँ बच गया 1 प्लस 0.1, ये L भी क्या हो गया, कॉमन निकल गया। तो अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, 1.1L जो है वो न्यू लेंथ आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका नया ब्रेड्थ जो है वो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं नया ब्रेड्थ। यहां हम लोग लिखेंगे न्यू ब्रेड्थ। न्यू ब्रेड्थ को जो है हम लोग बी तो नहीं लेंगे क्योंकि पुराने में हमने बी लिया था, तो यहां लेंगे बी डैश, यानी जो है वो अलग वाला बी है। तो अब हमें क्या बताया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ 10% इंक्रीज, यानी दोनों एरिया सेम है क्योंकि यहां लिखा हुआ है एरिया क्या है, दोनों का अनचेंज होने वाला है, उसमें चेंज नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लगाया था, एल इंटू बी लगाया था। अब एरिया ऑफ 10% जब हमने इंक्रीज किया तो हम यहां देख सकते हैं कि उसका लेंथ हमें यहां दिया हुआ, ये रहा लेंथ। सो ये हम लिख देंगे 1.1L इंटू बी डैश, यानी दूसरा वाला बी कर दिया। अब देखो यहां से ये L को अगर हम इस तरफ से शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी अपॉन L इज इक्वल टू 1.1 इंटू बी डैश। तो ये L से L कट हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, B इज इक्वल टू 1.1 इंटू बी डैश। अब हमें बी डैश फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम यहां शिफ्ट कर देंगे। तो इसको जब यहां शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 बी इज इक्वल टू बी डैश, और इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 11 बी अपॉन
हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे 10 लिखेंगे, लेकिन हम जो है उसको पहले यही शिफ्ट कर देंगे ताकि जो है हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 इंटू बी डैश। अब इसको जब यहां लेके जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10b अपॉन 11 इज इक्वल टू b डैश हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया है, अब ये हमें ब्रेड्थ मिला है। अब हमें क्या करना है कि ब्रेड्थ में जो है हम देख सकते हैं कि कितना डिक्रीज हुआ है, तो यहां हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन ब्रेड्थ इज इक्वल टू, देखो पहला वाला बी क्या था, नॉर्मल बी था हमारा, और उसमें से बी डैश को माइनस करेंगे, तो पहला वाला जो था वो हमारा एज इट इज बी ही था। नया वाला बी डैश हमें मिला है, क्या मिला है, 10b अपॉन 11। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 11, तो ये हो गया हमारा 11b माइनस 10b। अब यहां पर जब इसको करेंगे तो ये हमारा जो आंसर बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, b अपॉन 11 बच जाएगा। अब हमें यहाँ जो है परसेंटेज निकालना है कि डिक्रीज परसेंट कितना हुआ, चलिए वो भी निकाल देते हैं, डिक्रीज परसेंटेज। सो डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है, हम थोड़ा पेन को चेंज कर लेंगे ताकि आप अलग से इसको देख पाए। अमाउंट ऑफ डिक्रीज लिखेंगे, अमाउंट ऑफ डिक्रीज अपॉन, अपॉन क्या करेंगे, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट इंटू कर देंगे 100। सो अमाउंट ऑफ डिक्रीज हमारा क्या है, तो यहां हमने ये देखो अमाउंट ऑफ डिक्रीज इतना है, सो यहां लिखेंगे b अपॉन 11। ओरिजिनल कितना था हमारा, तो ओरिजिनल जो है हमारा b ही था, और यहां इंटू कर देंगे हम लोग 100। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर ये जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 11 इंटू बी, सो ये b से b कट हो गया और यहां बच गया ये 100। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 100 अपॉन 11, और इसको जब थोड़ा हम आगे लिखेंगे और इसको जो है हम लोग कह सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे, सो 9 इंटीजर 1 अपॉन 11% जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो है उसके परसेंट में हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इतना परसेंट जब हम डिक्रीज करेंगे तब एरिया हमारा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, the percentage of ingredients in 65 gram chips packet is shown in the picture। देखो यहाँ पर पिक्चर में हमें कुछ परसेंटेज शो किए हुए हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है इस चिप्स के अंदर है। फाइंड आउट द वेट ईच इंग्रेडिएंट मेक्स अप इन दिस पैकेट, और हमें क्या करना है, हर एक चीज का जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, उसका वेट फाइंड आउट करना है, यानी कि ग्राम में फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहला दिया है पोटैटो, तो यहां लिखते हैं वेट ऑफ पोटैटो, तो यहां हम लोग लिख देंगे वेट ऑफ पोटैटो जो है वो कितना है, 75%। देखो यहां पर लिखा हुआ है ना 75 नहीं दिया है, ये 70 है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, 70% ऑफ 65 ग्राम। चलिए लिख लेते हैं, तो 70 अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो यहां हो जाएगा 65 ऑफ का इंटू हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 65 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो यहां पर होगा 5 7 35, 3 कैरी, 5 6 7 42 हो जाएगा, और प्लस 3 करेंगे तो जो हमारा आंसर मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 45। तो ये हो गया 45 455 अपॉन 10, और यहां पर हम उसको लिखेंगे रुपीस, क्योंकि एक नीचे हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल के बाद 1 नंबर रहेगा, सो 45.5 जो है रुपीस तो नहीं कहेंगे, ग्राम में आंसर आएगा कि इतना ग्राम जो है हमारा क्या होने वाला है कि पोटैटो का वेट है। अब देखते हैं, इसके लिए पेन चेंज कर लेंगे, सेकंड हम ले लेंगे ताकि जो है आइडेंटिफाई कर पाए। वेट ऑफ पोटैटो हो गया, अब यहां पर वेजिटेबल ऑयल का पता करना है, सो लिखेंगे वेट ऑफ वेज ऑयल कितना परसेंट है, तो 24% है, सो लिखेंगे 24% ऑफ 65
ग्राम। सो यहां लिखेंगे 24/100 इंटू 65। और जब इसको कट करेंगे, देखो हम कट करने नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको जो है पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आसानी से है हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां लिख लेंगे 24, 65 को ऊपर लिखेंगे 65। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो है मतलब जो है हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा रहता है कि बड़े नंबर को हम ऊपर लिखते हैं। चलिए यहां पर से जो है अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा हो गया 20, 2 को कर दिया बोरो, यहां ये हो जाएगा 6 4 जा हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं 24 25 एंड 26, ये हो गया 260। अब यहां पर इसको करते हैं, टेंस का 0 लगा देंगे और 65 2 जा हो गया 130। चलिए इसको जब प्लस करेंगे तो ये 0 0 हो गया, 6 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। सो हमारा आंसर यहां आता है 1560 अपॉन 100। यहां नीचे जो है 2 0 है तो डेसिमल के बाद हम लोग रखेंगे 2 डिजिट। सो ये हो गया 60 ग्राम है, इसको थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा, 60 ग्राम यानी जो है वेजिटेबल ऑयल का कितना वेट है, हम लोग कह सकते हैं कि 15.60 ग्राम। अब हम लोग ले लेते हैं तीसरा वाला, यहां ले लेते हैं। तो यहां क्या दिया है, सॉल्ट दिया है। सॉल्ट कितना है, तो सॉल्ट का जो है लिखेंगे हम यहां पर वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 3% ऑफ 65 ग्राम। चलिए अब जो है इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो गया 3/100 इंटू 65। जब इसको हम कट करने जाएंगे तो वैसे देखा जाए तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 65 3 ही कर लेंगे, 65 3 तो 5 3 15, 1 कैरी, 6 3 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। सो यहां लिखेंगे 195 अपॉन 100। तो ये अगर 2 0 है यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट के बाद भी 2 नंबर होने चाहिए। ये लीजिए यहाँ हमने लिख दिया है ग्राम। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ लिखा है वेट ऑफ, हम लोग कह सकते हैं जो है स्पाइसेस लिखा है, कितना है, स्पाइसेस है ना। सो वो भी सेम होगा, वेट ऑफ स्पाइसेस। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों 3% दिया है तो वो भी हो जाएगा 1.95 ग्राम। तो उसको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत रहती है नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है जरा उसको समझते हैं, पेन ले लेते हैं। 3 शॉप सेल द सेम आइटम्स एट द सेम प्राइस, द शॉप्स ऑफर डील्स एज। अब देखो यहां पर 3 शॉप दी गई है, ठीक है ना। तो 3 शॉप में जो फर्स्ट शॉप है उसमें क्या है, बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी एक खरीदो एक आपको फ्री में मिलेगा। तो सीधा सीधा हो गया, तो इसको समझेंगे तो 50% डिस्काउंट यहां हो जाता है। अब यहां देखो यहां क्या बोल रहा है, शॉप बी के अंदर बाय 2 एंड गेट 1 फ्री, यानी आप लोग जब दो खरीदोगे तो उसके ऊपर आपको जो है एक फ्री मिलने वाला है। तो यानी टोटल आइटम 3 हो जाएंगे, तो यहां हो गया 33.33% हो जाता है। यहां क्या बोल रहा है, बाय 3 एंड गेट 1 फ्री बोल रहा है। तो ये जो है टोटल 4 हो जाएंगे, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 25% ओरली हो जाता है। चलिए अब ये जो है ये तो हमने ओरली यहाँ इसका कैलकुलेशन कर दिया। अब जो है हम इसका डिटेल में कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इफ द प्राइस ऑफ वन आइटम इज ₹100, अगर किसी एक आइटम का प्राइस 100 रुपीज है, व्हाट इज द इफेक्टिव प्राइस पर आइटम इन ईच शॉप, यानी हमें तीनों शॉप का फाइंड आउट करना है। चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे पहले वन आइटम इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 100 है। अब देखो चलो सबसे पहले लेते हैं शॉप ए। शॉप ए, तो शॉप ए में हम लोग कह सकते हैं क्या डिस्काउंट है, बाय 1 गेट 1, ठीक है। अब यहां इसका इफेक्टिव प्राइस फाइंड आउट करेंगे। इफेक्टिव प्राइस पर आइटम, यानी हर एक आइटम का कितना देना पड़ेगा। तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसका कहेंगे, क्या कहेंगे कि वो जो है 100 रुपीज हमारा लगने वाला है, ठीक है, वन आइटम का। और कितने आइटम्स हम खरीद रहे, 2 आइटम्स खरीद रहे, तो इसको जब कट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹50, यानी पर आइटम जो है हमें कितना रुपीज देना पड़ेगा, 50 देना पड़ेगा। वहीं हम लोग चलते हैं तो शॉप बी के ऊपर चलते हैं, उसके लिए हम पेन का कलर भी चेंज कर लेंगे। चलिए शॉप बी, तो वहां पर क्या है, बाय 2 गेट 1 फ्री है। चलिए तो उसका इफेक्टिव प्राइस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव प्राइस पर आइटम, तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर भी हम लोग देखेंगे तो
कितने खरीदने हैं, तो 2 खरीदने हैं, तो 2 इंटू 100 करेंगे और देख सकते हैं कि हम यहाँ पर टोटल आइटम्स हमारे कितने हैं, तो टोटल आइटम्स हमको मिलने वाले 3, इन दोनों को प्लस करके 3 मिलने वाले हैं। ये हो जाएगा 200 अपॉन 3 और इसको जब कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66.66। देखो कुछ चीजें हमको याद होनी चाहिए क्योंकि 100 से जब 3 को डिवाइड करते हैं तो 33.33 होता है, तो 200 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ₹66.66 हो जाएगा। अब हम चलते हैं शॉप सी की ओर। शॉप सी, ठीक है, तो शॉप सी में क्या है, बाय 3 एंड गेट 1 फ्री। यहां पर भी वो सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, इफेक्टिव प्राइस वाला, इफेक्टिव प्राइस पर आइटम कितना है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे, देखो 3 आइटम्स पर ये लोग दे रहे हैं ना, सो 3 इंटू 100 करेंगे ना, इतना हमें पे करना है, ठीक है। टोटल आइटम्स हमें कितने मिलने वाले हैं, तो टोटल आइटम्स हमें मिलने वाले हैं 4। ये इसके साथ कट गया तो ये हो गया 25 4 100 हो गया, सो 325 हो जाता है ₹75। चलिए ये तो हो गया। अब देखो इफेक्टिव प्राइस हमने पता कर लिया तीनों का, ठीक है, ये इसका है, इसको यहां लिख देंगे, ये वाला जो है इसका है, इसको यहां लिख देंगे। अब हमें क्या पूछा है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट, यानी सबसे सस्ता कहां पर मिल रहा है और सबसे महंगा कहां पर मिल रहा है। सो चलिए यहां पर लिख देते हैं, चीपेस्ट की स्पेलिंग क्या होगी, हाँ, चीपेस्ट टू कॉस्टली एस्ट, तो सबसे सस्ता कहां मिल रहा है, तो शॉप ए में मिल रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे यहां शॉप ए। उससे महंगा कहां मिल रहा है, देखेंगे तो उससे महंगा जो है हमें मिलेगा शॉप बी में, देखो उसका कीमत है 66 है, और उससे भी महंगा हमें कहां मिल रहा है, तो कि शॉप सी में। तो हमें खरीदना कहां से चाहिए, हमें खरीदना चाहिए शॉप ए से खरीदना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फॉर ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन आइटम्स। अब देखो हमें कैलकुलेट करना है डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए एक इजी फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे फ्री आइटम्स अपॉन टोटल आइटम्स इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं शॉप ए के ऊपर। तो चलिए फ्री आइटम्स हमें कितने मिल रहे हैं, तो 1 मिल रहे हैं, टोटल आइटम एक बाय 1 गेट 1 फ्री है तो 2 हो गए, इनटू 100 करेंगे तो ये हो गया 50। तो ये सीधा हो जाता है 51 जा 50% हमें डिस्काउंट मिल गया यहां पर शॉप ए में, तो चलिए सही है। अब शॉप बी का जरा देखते हैं, शॉप बी, शॉप बी के अंदर फ्री आइटम्स कितने मिल रहे हैं, 1 ही मिल रहा है, टोटल आइटम्स कितने हैं, तो टोटल आइटम्स उसके अंदर 3 है, इनटू हमें 100 करना है। अब ये जब कट होगा तो क्या आंसर देगा 33.33, तो यहां पर हम लिख देंगे 33 1 33 हो गया, सो 33.33% जो है हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। अब हम आते हैं सी वाले शॉप पर, चलिए, तो शॉप सी, शॉप सी के अंदर फ्री आइटम 1 मिल रहा है, टोटल आइटम 3 प्लस 1 हो गया तो 4 हो गया, इनटू यहां करेंगे 100, तो ये इससे जब कट हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25% हमें मिलने वाला है डिस्काउंट यहां पर। सो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। चलिए आगे देखते, देखो वैसे भी देखा जाए तो शॉप ए में सबसे चीपेस्ट है क्योंकि 50% डिस्काउंट है, शॉप बी में थोड़ा उससे महंगा है 33% डिस्काउंट है, और शॉप सी में जो है हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा महंगा है तीनों की कंपैरिजन में। अब आते हैं थर्ड पर, सपोज यू नीड 4 आइटम्स, विच शॉप वुड यू चूज, व्हाई। अगर आपको जो कह सकते हैं कि जो है 4 आइटम्स चाहिए तो कौन सा करेंगे, देखो सबसे पहली बात बताया ना, तो ये वाला ही चूज करना चाहिए क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, 4 आइटम्स चाहिए, 4 आइटम्स को हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्लस 2, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ हमें सिर्फ 200 रुपीज देने हैं, 100 इसके देंगे प्लस 100 इसके देंगे, तो उसके साथ ये 2 आइटम्स हमें मिल जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो शॉप ए जो है वो हमें सबसे सस्ता दे रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें लिखना क्या है, चलिए हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, अब कि रीजन क्या है उसके लिए। सो I would prefer shop A because there I will get maximum डिस्काउंट, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा हमें डिस्काउंट मिल रहा है, और
means by spending only ₹200 I will get 4 आइटम। तो ये हो जाएगा हमारा रीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 14 जो है वो क्वेश्चन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन अ रूम ऑफ 100 पीपल 99% आर लेफ्ट हैंडेड। एक रूम है जहां पर 100 लोग हैं, उसमें से 99% लोग जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। How many left-handed people have to leave the room to bring that percentage to 98%? यानी इसमें से कितने लोग कम होंगे, लेफ्ट हैंडेड पीपल कितने लोग अगर रूम छोड़ के जाएंगे, जो परसेंटेज है वो 99 से 98% होगा। चलिए उसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ जो है टोटल पीपल कितने हैं, 100 मान के चलते हैं, यहाँ 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड इसमें से कितने हैं, लेफ्ट हैंडेड हम लोग कह सकते हैं कि जो है वो 99% है। अब देखिए इसका जब हम लोग कहेंगे कि कितने लोग हैं, सो 99 अपॉन 100 इंटू 100 कर देंगे, तो यहां जो हमें आंसर मिलेगा 99 पीपल जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। ये इसका सॉल्यूशन है। आगे हम देखते हैं। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है कि हमें ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड पीपल कितने हैं जो रूम छोड़ के जा रहे हैं। सो हम लोग यहां उसको लिखेंगे, लेट एक्स लेफ्ट-हैंडेड पीपल लिव। हम ये मान के चलते हैं कि जो है एक्स जो है वो लोग चले गए। सो अब जाने के बाद अगर वो चले गए तो हम क्या लिख सकते हैं, 99 माइनस एक्स लिखेंगे, बिल्कुल। और टोटल में से भी तो उतने लोग थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल इज इक्वल टू 100 माइनस हम लोग एक्स लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में कुछ चीजें दी है, उसका यूज करना है और हमें यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है। चलिए अब यहां पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है जरा उसको देख लेते हैं। देखिए पहले तो हम देखेंगे कि 99 माइनस एक्स आउट ऑफ 100 माइनस एक्स जो लोग जब जाएंगे तो हमें कितने लोग बचते हैं, तो हम लोग यहां पर लिखा है 98% लोग बचते हैं। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 99 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, यहां जब परसेंटेज हटेगा तो हम यहां पर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग ले लेते हैं ताकि इसको अच्छे से, चलो नेक्स्ट पेज पे जगह नहीं है, यहीं पर हमें करना पड़ेगा। चलिए ये यहां गए, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 100 इंटू 99 माइनस एक्स इज इक्वल टू 98 इंटू 100 माइनस एक्स। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9900 माइनस 100x इज इक्वल टू 9800 माइनस 98x। अब देखो यहां पर ये 100 को हम इधर शिफ्ट करेंगे और 9800 को इधर शिफ्ट करेंगे। 9900 माइनस 9800 इज इक्वल टू 100x, ये प्लस हो जाएगा, माइनस यहां शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 98x। अब 9900 माइनस 9800 करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ 100x माइनस 90x करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 2x। अब इस 2 को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो ये इससे कट होगा तो ये हो जाएगा 50। सो x का वैल्यू जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 50। यानी हमने क्या पता किया था कि x जो है हमने अज्यूम किया था, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 50 जो है लेफ्ट हैंडेड पीपल मोस्टली वो चले जाने चाहिए। अब देखते हैं इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें दी है, लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ, एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर बाय एज एंड जेंडर 2023। देखिए यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, उसमें कुछ चीजें लिखी है कि एज के हिसाब से लोग कितना कंप्यूटर यूज करते हैं। यहाँ पर ये परसेंटेज लिखा हुआ है, यहाँ पर एज लिखी हुई है, चिल्ड्रन, टीनेज, 20s, 30s, 40s, 50s एंड सीनियर्स, यानी मोर देन 60। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द ग्राफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड। नीचे जो है स्टेटमेंट है उसमें से कौन से स्टेटमेंट वैलिड है वो हमें लिखना है। फर्स्ट, पीपल इन देयर 20s आर द मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट अमंग ऑल एज ग्रुप्स। चलो देख लेते हैं। देखो 20s वाले कहां है, ये देखो ये वाला जो है
ये फीमेल का है, यहाँ पर लिखा है फीमेल, और ये जो है मेल का है। तो सबसे ज्यादा फीमेल में ये हाईएस्ट है, मेल में भी सबसे ज्यादा ये हाईएस्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर क्या है, वैलिड है। तो यहां हम लिख देंगे वैलिड। अब क्या लिखा हुआ है, वुमन लैग बिहाइंड, वीमेन लैग बिहाइंड इन द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर अक्रॉस द एज ग्रुप। हमें ये पूछा है कि सारे एज ग्रुप के अंदर जो वीमेन है वो क्या है, पीछे है, किसकी कंपैरिजन में, जेंट्स की कंपैरिजन में, मेल की कंपैरिजन में। तो देखो यहाँ पर भी जेंट्स से कम है, ये ब्लू वाला बार जो है यहाँ पर येलो से कम है, यहाँ पर भी ब्लू वाला बार येलो से कम है, यहाँ पर भी ये कम है, यहाँ पर भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी रीजन जो है हमारा क्या है, वैलिड है। चलिए अब देखते हैं थर्ड वन, देयर आर मोर पीपल इन देयर 20s देन टीनेजर्स। क्या यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं देयर आर मोर पीपल इन देयर 20s में ज्यादा लोग हैं टीनेजर्स की कंपैरिजन में। देखिए एक बार दोबारा करते हैं, देयर आर मोर पीपल इन देयर 20s देन टीनेजर। क्या वहां लोग ज्यादा है? देखो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एक्चुअल में देखा जाए तो मोर लोग मतलब पॉपुलेशन थोड़ी दिखा रहा है ये, ठीक है ना। तो ये पॉपुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, तो यहां पर ये क्या कर देंगे, इनवैलिड रीजन है, क्योंकि ये पॉपुलेशन नहीं दिखा रहा है, ये परसेंटेज दिखा रहा है। पीपल मतलब पॉपुलेशन हो जाता है। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ पीपल इन देयर 30s कैन यूज कंप्यूटर्स। अब देखिए यहां पर जो है क्वार्टर मतलब क्या होता है, 25% होता है। ये क्या बोला है, 1/4 भी होता है। क्वार्टर ऑफ पीपल यूज देयर इन देयर 30s कैन यूज कंप्यूटर। चलो मोर देन क्वार्टर्स मतलब हम लोग कह सकते हैं 30s के अंदर। चलिए देख लेते हैं, ये 30s है हमारा, ठीक है। तो यहां पर मोर देन कितना क्वार्टर लिखा है, तो क्वार्टर कहां है, देखो ये 25 है, सो ये 30s है। तो ये भी इनवैलिड हो गया क्योंकि दोनों ही फीमेल और मेल दोनों क्या है, उससे कम है। सो ये भी हमारा हो जाएगा इनवैलिड। अब यहां पर क्या लिखा है, लेस देन 1 in 10 aged 60 and above can use computers। तो ये भी अगर हम देखेंगे तो लेस देन 1 है क्या, चलिए लेस देन 1 मतलब आ जाए तो 10% हो जाता है। तो लेस देन 1 तो बिल्कुल है, तो यहां पर हम लोग ऐसा देखो 1 on 10 है तो यहां पर 10 on 100 हो जाएगा, है ना। तो 10% से तो ये कम ही है, तो सीनियर्स जो है वो क्या है कि 10% से कम ही है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे वैलिड है। हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर्स। देखो 20s कहां है, ये देखो ये रहा 20s, तो हाफ कहां होता है, ये तो 40% तक ही दिया है और लोग 40% तक भी पहुंच नहीं पा रहे। सो ये रीजन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट हमारा इनवैलिड हो जाएगा। I think, dear students, you would have enjoyed the video. Please do like, share, and subscribe the channel for updates. Thank you very much.